हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्टिंग माइंड विद कैंसर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। तो जैसा कि आप जानते हैं, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या से लगभग सभी एग्जामों में एक प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। तो आज का टॉपिक है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। संख्या ज्ञात करना। दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, क्योंकि काफ़ी बच्चे अभाज्य संख्या भाज्य संख्याओं में ही कंफ्यूज होते हैं कि अभाज्य क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अभाज्य संख्याएं, और हिंदी में इसे कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर। क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। दोस्तों, अभाज्य देखिए लगा है अभाज्य। अभाज्य का मतलब होता है कि जब किसी भी संख्या का केवल और केवल दो गुणनखंड हो, उसे ही हम अभाज्य कहते हैं। या आप कह सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जो अपने और स्वयं के अतिरिक्त किसी और संख्या से विभाजित ना हो, उसे ही अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम अभी का आप कहें कि ऐसी संख्याएं जिनका केवल दो गुणनखंड हो, तो कई लोग अक्सर गलतियां करते हैं कि एक भी अभाज्य होता है, जो कि ये अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि एक का गुणनखंड नहीं होता है। ऐसी संख्या जिसका केवल और केवल दो फैक्टर हो, केवल दो ही गुणनखंड हो। जैसा आप देखिए यहाँ पर 5 का अगर जो आपको गुणनखंड करना हो तो 5 गुणे क्या होगा? 1। और 3 का गुणनखंड करना हो तो हो जाता है 3 गुणे 1। और यह संख्या किसी से भी विभक्त नहीं होती है। तो ऐसे ही संख्याओं को हम कहते हैं अभाज्य संख्याएं। और हम उसी का आज संख्या ज्ञात करेंगे कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। यानी किसी भी संख्या अगर जो घात के रूप में दिया होता है, तो हम कैसे उसको ज्ञात करेंगे कि उसमें कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। यानी अभाज्य संख्याओं गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। तो दोस्तों, अभाज्य संख्या का मतलब होता है जो केवल अपने और एक के अलावा किसी भी संख्या से विभक्त ना हो, उसे ही हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो अभाज्य संख्याएं, जैसा कि स्टार्टिंग कहाँ से होता है सबको पता है, 2 के बाद क्या आता है? 3, फिर आपका 5, 7, 11, फिर आप लिखेंगे 13, 17, 19, 23, इस तरह से लिखते जाएंगे। ये सभी संख्याएं क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो अभाज्य संख्याएं आपको पता चल गया स्टार्टिंग क्या होती है, कहाँ से? 2 से। जैसा कि आप जानते हैं कि कभी कभी प्रश्न आता है कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, या आपसे पूछेगा सम अभाज्य संख्या क्या है। वो सम भी है, अभाज्य भी। तो आप देख रहे होंगे 2 कैसा है? प्राइम नंबर भी है और आपका इवन नंबर भी है। तो इसे ही कहते हैं अभाज्य। इसमें कई बार दोस्तों प्रश्न आ जाता है कि 1 से लेकर 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो 1 से लेकर आप गिनती लिखते हैं तो कुल आपका 15 अभाज्य संख्याएं मिलेंगी, और 50 से लेकर 100 तक 10 अभाज्य संख्याएं प्राप्त होती हैं। और जब इन्हीं को आप मिला दीजिए 1 से लेकर 100 तक, तो कुल कितने हो जाते हैं? 25 अभाज्य संख्याएं। कितनी अभाज्य संख्याएं? 25। तो ये था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अभाज्य संख्याओं का। तो अभाज्य संख्या आप समझ गए होंगे कि वही संख्या जो संख्या खुद और एक के अलावा किसी भी संख्या से कभी विभक्त ना हो, उसे ही हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो दोस्तों, अब हम कैसे ज्ञात करेंगे? इन्हीं अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड को ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करना, आइए उसके बारे में हम पहले पढ़ते हैं। देखिए, जैसे कभी कोई प्रश्न आ जाए, कई बार पूछा हुआ है। मान लीजिए छोटा सा हम प्रश्न लगे क्वेश्चन लिख रहे हैं, देखिएगा। जैसे अब देखिए, पहले तो आप समझ लीजिए आपको निकालना क्या है, अभाज्य गुणनखंड निकालना क्या है। जैसे आपको बता दें 20 लिखा हो, क्या लिखा हो? 20। तो 20 का अगर जो आप गुणनखंड करते हैं, फैक्टर करते हैं, तो ये होता है 2 × 5। इसका मतलब हो गया 2 पर पावर
2 इंटू 5। देखिए ये भी अभाज्य है, 2 अभाज्य है, 2 कितनी बार आया है 2। तो इसमें पूछेगा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पावर 1 है, इसका पावर आप जोड़ दीजिए। 2 कितनी बार आया है 2 बार, 5 कितनी बार 1 बार, तो कितनी अभाज्य संख्याएं हुई, अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड कितना हुआ 3, यानी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई 3 हो गई। इसी तरह से इसमें आपको यही ज्ञात करना है। देखिए ये आपको बताना है, कई लोग इसमें गलतियां क्या करते हैं कि 2 है 5 है, तो कितने अभाज्य गुणनखंड हुए 2 हुए, गलत हो जाता है। अभाज्य गुणनखंड कितने हुए 2 यहाँ पर है 1 यहाँ पर, यानी अभाज्य गुणनखंड में सबसे पहले संख्या को हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ते हैं, फिर पावर को जोड़ लेते हैं। बात क्लियर हुआ कि किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है तो सबसे पहले उसको हम अभाज्य गुणनखंड में तोड़ते हैं, फिर पावर को क्या करते हैं ऐड कर लेते हैं, आपका अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकल जाती। जैसे सपोज करिए कि आ गया 15 पे पावर 20, ये हो गया। देखिए 15 पे पावर क्या हो गया 20, मिटा देते हैं यहाँ पर। अब आपको समझ में आ गया होगा कि निकालना क्या है, तो हमको निकालना क्या है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। देखिए तो अब आपको बता दें, जैसे प्रश्न आ गया 15 पे पावर कोई भी आप वैल्यू लग सकते हैं 30 हो गया इंटू 18 पे पावर 40। अब प्रश्न बन गया कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करिए। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करिए, ये हो गया, ये आपका प्रश्न है। प्रश्न बना अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करिए, ये है। तो देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, 15 को आप फैक्टर करेंगे, तो यहाँ हम बता देते हैं 15 का फैक्टर क्या होता है 3 गुणे 5, 2 बार टूटा, तो 15 को लिख सकते हैं 3 गुणे 5 पर पावर 30 और इंटू देखिए 18 को क्या है आप लिख सकते हैं 2 गुणे फिर 3 गुणे 3, इसका मतलब हो गया 2 और 3 पे पावर 2, ये हो गया। तो 18 को आप लिख लीजिए 2 और गुणे 3 पे पावर 2 का होल पावर कितना है 40। दोस्तों अब देखिए कुछ नहीं पावर लगा है तो 1 होता है, 3 पे पावर 30, घात के ऊपर घात होता है, घात का गुणा होता है, 30 हो गया। 5 पर पावर कितना हुआ 30, फिर 2 पे पावर कितना हुआ 40, फिर 3 पे पावर कितना हुआ 40 दूना 80, ये हो गया। अब अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या हो जाएगी, देखिए 30 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 80 कितना आ जाएगा, देखिए 30 30 60, 60 40 हो गया 100, ये निकल कर आ गया कितना 180। तो इस तरह से किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड आप ज्ञात कर सकते हैं। यही आपका अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख लेना है, घात को जोड़ देना है। तो ये हुआ आपका अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। आइए हम और प्रश्न आपको दिखाते हैं कैसे इसको हल करना है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या को। देखिए जैसे कभी कभी प्रश्न आ गया छोटा सा ही लिखते हैं, मान लीजिए और भी प्रश्न आ गया, जैसे देखिए 6 पे पावर 50 इंटू 9 पे पावर 80 इंटू 12 पे पावर 30, इस तरह के आ गए। तो ऐसे भी प्रश्नों को उसी तरह के भी है। फिर क्या करना है 6 का आप गुणनखंड कर लीजिएगा दोस्तों। 6 का गुणनखंड क्या होता है 2 गुणे 3, ये हो गया। तो 6 का गुणनखंड होगा 2 गुणे कितना 3, तो यहाँ लिखेंगे 2 गुणे 3। अब हम डायरेक्ट लिखते हैं पावर कितना है 50 गुणे 9 का मतलब होता है 3 पे पावर 2, 9 का मतलब क्या हुआ 3 गुणे 3, इसका मतलब 3 पे पावर 2, ये हो गया। अब क्या करेंगे इस पे पावर फिर कितना है 80 प्लस गुणे 12, 12 को देखिए क्या लिखेंगे 2 गुणे 3, 2 कितनी बार है 2 बार और 3 1 बार है, तो ये हो जाएगा 2 पे पावर 2 गुणे 3 पे पावर 1, कुछ नहीं लगा। इस पे होल पावर कितना है 30, ये हो गया। अब देखिए 2 पे पावर कितना हो गया 50, फिर गुणे घात के ऊपर घात कुछ नहीं लगा तो 1 होता है 50। अब देखिए गुणे 3 पे पावर कितना 80 दूना 160, फिर गुणे 2 पे पावर
30 दूना 60 और गुणे 3 पे पावर 30, ये हो गया। देखिए अब अभाज्य गुणनखंडों की संख्या फिर निकाल लेंगे। देखिए क्या करना है, सारे घात को आपको ऐड कर देना है। कितना हो जाएगा, देखिए 50 50 100 प्लस 160 और प्लस 90, एक बार और जोड़ लीजिए। देखिए 0 0 0 हो गया, 9 6 15 का 5, ये हो गया। तो 1 1 2 और एक कितना हुआ 3, 350 आएगा। देखिए 100 हो गया, 100 यहाँ हो गया 200 और फिर 60 और 90 हो गया 150, तो हो गया 350। इस तरह से अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कर लेंगे। आइए आपको और दिखाते हैं इसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट कैसे प्रश्न बनता है। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या फिर कैसे हम ज्ञात करेंगे। कभी कभी इसमें आ जाता है, देखिए पावर के रूप में देगा और नीचे भाग के भी रूप में कुछ वैल्यू दे देता है, तो हम कैसे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करते हैं। चलिए आइए देखते हैं। देखिए प्रश्न मान लीजिए आ गया, कोई भी प्रश्न बन रहा है, यहाँ से लिख दे रहे हैं क्वेश्चन आ गया। देखिए जैसे आ गया 10 पे पावर मान लो 40 लिखा है, गुणे 15 पे पावर मान लो 30 लिखा है या 50 कर दिए यहाँ, और गुणे 18 पे पावर सपोज करिए 60 लिखा है, और डिवाइडेड बाई, देखिए इस तरह से डिवाइड करेगा। सपोज करिए यहाँ लिख दिया 6 पे पावर 30 इंटू, और कुछ यहाँ लिख सकते हैं छोटी वैल्यू, मान लीजिए हम 9 ही लिख देते हैं, ये हो गया 9 पे पावर 40, ये हो गया। अब आपको इसमें बताना है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। पावर के रूप में है और नीचे भाग के भी रूप में है। तो देखिए सबसे पहले हम इस 10 को तोड़ेंगे, जैसा कि अब आप समझ चुके हैं कैसे इसको तोड़ना है। 10 को सबसे पहले क्या लिखेंगे, 2 गुणे 5। तो देखो जब हम इसको लिखेंगे 2 गुणे 5 तो ये हो जाएगा 2 पे पावर 40 और इंटू 5 पे पावर 40, ये हो गया। फिर देखिए गुणे है 3 5 15, तो 3 पे पावर क्या होगा 50 और गुणे फिर कितना है दोस्तों 15, तो 5 पे पावर 50, ये हो गया। देखिए 18 को जैसा कि अभी हम लिखे थे 2 9 18, तो 2 होगा और गुणे 3 पे पावर क्या होगा 2 होगा, फिर पावर कितना है 60 है। अब देखो डिवाइडेड बाय क्या दिया है 6 पे पावर 30, इसका मतलब 2 पे पावर होगा 30 और गुणे 3 पे पावर होगा 30, फिर गुणे कर लीजिए। 9 का मतलब होता है 3 पे पावर कितना दोस्तों 2 और होल पावर कितना है 40, ये हो गया। अब यहाँ इसको आसानी से सॉल्व करना है। देखिए 3 पे पावर कितना, 2 पे पावर कितना है 30 है, यहाँ कितना है 40। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो जैसा कि आप जानते हैं कि अगर जो a पे पावर m हो और a पे पावर क्या हो n, अगर जो m बड़ा होता तो इसको क्या लिखते a पे पावर m माइनस n। तो देखिए अब ये 40 बड़ा है, 2 पे पावर 30 है, ये घातांक का नियम है। तो क्या करेंगे 2 पे पावर 40 से 30 निकल जाएगा, कितना बचेगा 10 गुणे। देखिए 3 पे पावर यहाँ कितना है 30 है, यहाँ कितना है 50 है, पहले यहाँ लिख देते हैं 5 पे पावर 40 और गुणे। देखिए 3 पे पावर कितना है 30 है, यहाँ कितना है 50, तो 50 से 30 निकल जाएगा, तो 3 पे पावर कितना बचेगा 20 और गुणे। फिर देखिए 5 पे पावर कितना बचा 50 और गुणे, 2 पे पावर कितना हो जाएगा 60, फिर गुणे 3 पे पावर, देखिए 60 दूना कितना होगा 120 और 40 दूना 80, तो 3 पे पावर फिर कितना आएगा 40। बात समझ में आ गया। फिर एक बार समझाते हैं। इसका मतलब समझिए, जब आधार बराबर हो a पे पावर m और a पे पावर n, ये हो गया। और तो इसमें क्या करना है, जब ये बड़ा होता है m तो a पे पावर m माइनस n लिखते हैं, ये हो गया। तो देखिए 2 पे पावर 30 है, ऊपर चला जाएगा -10 से 30 निकल गया, अरे सॉरी 40 से 30 निकल गया 10, यहाँ 5 पे पावर 40 है ऐसे लिख दिए। 3 पे पावर 50 है, यहाँ 30 है, घटा दीजिए कितना बचेगा 20। अब देखिए 3 पे पावर फिर 5 पे पावर 50 लिख लीजिए, ये 40 दूना 80, 2 पे पावर 60 और 60 दूना 120, तो 80 जब घटेगा 120 से तो बचेगा 40। क्या करना है, सभी के पावर को आपको जोड़ लेना है। देखिए 10 प्लस 40 प्लस 20 प्लस 50 60 और कितना हो गया 40। देखिए 40 और ये 60 कितना हो गया 100, 150,
150 और 150 हो गया 300 कितना आ जाएगा 20, ये निकल कर आ गया 320। तो कितनी अभाज्य गुणनखंड हो गए 320। तो इस तरह से कभी सिंपल नंबर देता है या कभी कभी क्या करता है इसमें घात के रूप में और डिवाइड के रूप में, दोनों इस तरह से करके दे देता है। तो कहता है इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करिए। तो इस तरह से दोस्तों किसी भी प्रश्न को आप अभाज्य गुणनखंडों की संख्या आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इससे रिलेटेड अक्सर एग्जामों में जरूर एक प्रश्न बनता है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।